होमोजीनियस फंक्शन एग्जाम्पल पहले बता देते हैं किस तरह का होगा। डिग्री समझते हो ना? डिग्री, और यहां पर हम लिख रहे हैं पॉलिनोमियल। एक्स डिग्री क्या लिखोगे? 1। एक्स स्क्वेयर, एक्स वाई 2, एक्स वाई, समझ गया? एक्स इंटू वाई, तो पार ऐड होती हैं। वो डिग्री वहां 2 नहीं दिख रही है, बट ये 2 डिग्री का फंक्शन हुआ है। एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स अंडर रूट वाई 3/2, क्योंकि एक्स का 1 और अंडर रूट वाई से 1/2, 3/2। ये जानते हो सभी। कुछ और देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2। अगर केवल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई करें, देखो एक्स स्क्वेयर वाई, इसकी डिग्री तो 2 है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं, मतलब सबकी सेम पार होनी चाहिए। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसकी डिग्री है 2 और ये होमोजीनियस भी है। एक्स अंडर रूट वाई होमोजीनियस है क्योंकि उसमें एक दूसरा टर्म है ही नहीं, वो तो सिंगल टर्म है ना। तो 3/2 डिग्री है तो 3/2 ही रहेगा। आगे कोई टर्म ऐड होता उसमें, तब हम कह सकते थे आगे अगर कोई टर्म ऐड होता तो उसमें भी पार क्या होनी चाहिए थी? 3/2। ये क्लियर हो गया होगा, डिग्रीज निकालना आ गया होगा सभी को। एक्स अपॉन वाई 0, एक्स की 1। जैसे एक्स इंटू वाई 2 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पावर को ऐड कर दिया जाता है, वैसे ही एक्स अपॉन वाई 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वाई 2 - 1/2 3/2। ठीक है, homogeneous function f(x) is called a homogeneous function if all the terms of f(x) have same degree और same part। क्लियर हो गया ये? अगर f(x) m डिग्री का कोई फंक्शन है और g(x) n डिग्री का, देन if f(x) and g(x) are two homogeneous function of degree m and n respectively लिख लेते हैं, then f(x) upon g(x) is homogeneous function of degree m minus n। Function of degree m minus n। ठीक है, थोड़ा अंडरस्टूड होगा, ये समझ पाए होगे क्या है। अब कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। क्लियर हो गया ये सभी? नोट करना है, नोट कर लो, करना चाहो। सपोज u कोई फंक्शन है एक्स वाई का, u इक्वल टू, इनमें बताना है कौन सा होमोजीनियस है कौन सा होमोजीनियस नहीं है, और उनकी डिग्री भी बतानी है। u इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको न्यूमरेटर अलग होमोजीनियस है, डिनोमिनेटर अलग है। न्यूमरेटर का अलग है, डिनोमिनेटर का अलग, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? तो डिनोमिनेटर 1, तो n इक्वल टू 2 - 1 मतलब 1। ये होमोजीनियस हो गया किस डिग्री का? 1 डिग्री का। क्लियर है?
एक और एग्जाम्पल बताओ, x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई होल स्क्वायर। एक और बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई होमोजेनियस। 3 डिग्री का है न्यूमरेटर में और 2 डिग्री का डिनोमिनेटर में, हाफ डिग्री का डिनोमिनेटर में। u इक्वल टू साइन वाई बाय एक्स। इसका डिनोमिनेटर बताओ क्या है, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, x नहीं है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, जब बोल रहे हो न्यूमरेटर ये पूरा है तो डिग्री 0 होगी। एक्सपैंड करके देख सकते हो, कैसे एक्सपैंड करके, साइन एक्स की सीरीज जब एक्सपैंड करोगे तो पता होना चाहिए सभी को। डिनोमिनेटर क्या है 1, तो y अपॉन एक्स का मतलब डिग्री 0, और डिनोमिनेटर में मतलब कांस्टेंट का मतलब डिग्री 0। ये होमोजीनियस हो गया, ठीक है। स्टेट आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। स्टेट करना है मतलब स्टेटमेंट लिखना है केवल, किसका, आयलर्स थ्योरम का। इफ f be a function of x and y of degree n, then by Euler's theorem or Euler's theorem, x del f over del x plus y del f over del y equal to nf। जहां पर ऊपर लिख चुके हैं ऑफ डिग्री n, मतलब n यहां पर क्या है, डिग्री। नोट करो, क्वेश्चन करेंगे। कोई भी 2 क्वेश्चन बताओ, कौन से बता दो। फोर्थ और फिफ्थ लिखो, और सिक्स भी। फोर्थ क्वेश्चन में u इक्वल टू एक्स बार एन साइन y अपॉन एक्स, ये गिवन लिखा हुआ है। वेरीफाई आयलर थ्योरम इन द फॉलोइंग केसेस। आयलर थ्योरम को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना अलग बात है, प्रूव करना अलग बात है। वेरीफाई करना है मतलब ये फंक्शन आयलर थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। हम पहले आयलर थ्योरम लिख लेते हैं, फिर देखेंगे वेरीफाई कैसे होगा। सिंस u बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री चेक करो, y अपॉन एक्स का मतलब डिग्री क्या है, 0, एक्स बार एन, और डिनोमिनेटर इसका कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर में डिग्री है n और डिनोमिनेटर में 0, तो यहां पर डिग्री कितनी है, ओनली n। सिंस u बी अ होमोजीनियस फंक्शन of degree n, therefore by Euler's theorem क्या लिखोगे, x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y इक्वल टू एन यू। इसको वेरीफाई करना है। अब अगर वेरीफाई करना है तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो पहले आयलर्स थ्योरम पता होना चाहिए हमें, ये है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करो और एन यू फाइंड करो। मतलब वेरीफाई करना है मतलब एल एच एस फाइंड करो और आर एच एस फाइंड करो, दोनों इक्वल मिलना चाहिए। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, किसको डिफरेंशिएट करोगे, वी हैव u इक्वल टू एक्स पावर n साइन y बाय एक्स
डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट करोगे यू को पार्शियली डिफरेंशिएट तो डेल यू ओवर डेल एक्स मिलेगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स पावर एन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन वाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस वाई अपॉन एक्स। बट हम y अपॉन एक्स का अगेन करेंगे, y कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो y अपॉन एक्स का x के रिस्पेक्ट y एज इट इज, और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन साइन y अपॉन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एन एक्स पावर एन माइनस 1। काफी है, चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि बाद में तो सॉल्व करना ही है हमें। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, x का, तो x का मल्टीप्लाई कर दिया, x डेल यू ओवर डेल x। जब x का मल्टीप्लाई करोगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या बचेगा x पावर n अपॉन x, फिर cos y अपॉन x और माइनस y पहले लिख सकते हैं, प्लस x का मल्टीप्लाई किया है तो ये x पावर n बन जाएगा, n x पावर n साइन y अपॉन एक्स। क्लियर? किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे अब? y की जरूरत नहीं है, वैसे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स पावर एन कॉमन ले सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते हो। बाद में ऐड तो करना ही है हमें, तो फिर से ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो पहले से ही इतना ही लिखो ज्यादा ठीक है। आगे किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे अब? y के रिस्पेक्ट, यहीं पर कर देते हैं डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। इतना अंडरस्टूड होगा किसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, u को y के रिस्पेक्ट करोगे डेल u ओवर डेल y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं x पावर n क्या होगा कांस्टेंट, साइन y अपॉन x का डिफरेंशिएशन y cos अपॉन x एंड y अपॉन x का y के रिस्पेक्ट 1 अपॉन x ओनली। इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, किसका मल्टीप्लाई करोगे y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू y x पावर n cos y अपॉन x इंटू 1 अपॉन x है तो अपॉन में लिख सकते हो। दोनों इक्वेशन को क्या करना है हमें, ऐड। किन इक्वेशंस को? फर्स्ट ये लिख लेते हैं और इसको सेकंड रोमन नंबर में लिख लिया हमने और यहीं पर ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन ऐड करना है, बताओ कितना आएगा। LHS में x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इक्वल टू RHS में क्या लिखा है, माइनस y x पावर n अपॉन x माइनस y x पावर n अपॉन x cos y अपॉन x प्लस n, बस बताओ क्या लिखोगे, n x पावर n साइन y अपॉन x। ये वैल्यू लिखी है हमने x डेल यू ओवर डेल x। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, y डेल यू ओवर डेल y प्लस y x पावर n अपॉन x cos y बाय x, ये कैंसिल, x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इक्वल टू n, और ये वैल्यू किसकी है, वापस u आ गया। क्या ये वेरीफाई हो गया? हमने ये चेक किया कि अगर u होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का तो ये इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। यहां देखो, ये इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, यही होता है ना वेरिफिकेशन। अब क्वेश्चन करेंगे आयलर थ्योरम वाले। अब अगर समझ गए हो तो ये भी फोर्थ भी कर ही लेना तुम लोग, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है उसमें। किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, पहले x के रिस्पेक्ट डेल यू अपॉन डेल x आ जाएगा और y के रिस्पेक्ट करोगे तो डेल यू अपॉन डेल y, पहले में x का मल्टीप्लाई दूसरे में y का और ऐड कर देना, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हैं कल हमने, तो अब हम आगे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। फिर नहीं आए तो पूछ लेना, वैसे डाउट आएगा नहीं। सर हाँ सर इसकी जो डिग्री थी सर वो n-1 थी। कितनी है, लिखा है ना वहाँ पे फंक्शन ऑफ n डिग्री है। क्यों है ये समझ लो, एक बार समझ लो ये क्यों है। सपोज ये लिखा है x साइन y बाय x, तो इसका डिनोमिनेटर तो 1 हुआ ना, और 1 का मतलब डिग्री डिनोमिनेटर की कितनी, 0। न्यूमरेटर की चेक करेंगे, बीच में इसके प्लस नहीं है,
प्लस होता तो ये होमोजीनियस ही नहीं था, क्योंकि एक डिग्री हो गई 1 एक्स की और y बाय एक्स का 0। ये इनटू में है तो इन डिग्री का मल्टी वो ऐड हो जाएंगी। एक्स की डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री 0 है, तो 1 प्लस 0 न्यूमरेटर की 1 है, डिनोमिनेटर की 0, तो n इक्वल टू 1 माइनस 0 आया। लेकिन जब x बार n कर देंगे तो न्यूमरेटर की क्या हो जाएगी n, क्योंकि n बाई 0 ऐड करोगे। क्लियर हो गया अभी? यस सर। चलो आगे लिखते हैं। तो डिग्री बहुत अच्छी तरह फाइंड करना आना चाहिए हमें, तब जाके कर पाओगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। का फर्स्ट पार्ट। If u equal to tan inverse x cube plus y cube upon x minus y, then prove that x del u over del x plus y del u over del y equal to sin 2u। यहाँ पर प्रूव करना है या वेरीफाई करना है? प्रूव करना है। दो तरीके हैं हमारे पास, क्या? एक तो वही x del u upon del x निकालो, फिर y del u upon del y और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। उससे भी हो जाएगा, मुश्किल है लेकिन ज्यादा लेंदी है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जब भी x del u upon del x, y del u upon del y फाइंड करना हो तो चेक कर लो क्या ये होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस होगा तो टेलर्स थ्योरम अप्लाई होगी, टेलर्स नहीं, आयलर्स थ्योरम। we have u equal to tan inverse x cube plus y cube upon x minus y। क्या u होमोजीनियस फंक्शन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक एग्जांपल देखिए, y अपॉन x, इसकी सीरीज सबको पता नहीं होगी तो कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सीरीज हम किससे फाइंड कर सकते हैं? मैक्लॉरेंस थ्योरम से, किया भी और हमने tan इनवर्स x का। तो ये होता है x दैट इज y माइनस y क्यूब x अपॉन x क्यूब प्लस 1/5 y पावर 5 अपॉन x पावर 5। ये होमोजीनियस है क्योंकि y अपॉन x था ना। ऐसे ही tan इनवर्स अगर हम x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y को एक्सपैंड करें तो क्या आएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y माइनस 1/3 x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y का होल क्यूब। अब इसमें देखो 3 है डिग्री और ये 1 2 हुआ, इसमें ये डिग्री कितनी है 3 और उसका होल क्यूब है 3 बार है, मतलब ये ब्रैकेट 3 बार है तो 9 हुआ ना डिग्री, और नीचे 3 है तो 6 हो गया। वो तो होमोजीनियस है ही नहीं। क्लियर हो गया? ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, फिर से बताओ। नहीं है? अब बताओ, अब होमोजीनियस है या नहीं? हाइड कर लिया हमने, अब होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस नहीं है, तो u यहाँ होमोजीनियस नहीं है, लेकिन अगर tan इनवर्स हट जाए तो फंक्शन होमोजीनियस बन जाएगा। tan इनवर्स को हटा दिया, tan u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो क्या u होमोजीनियस फंक्शन है? u नहीं है, u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्या tan u होमोजीनियस फंक्शन है? तो क्या u के लिए आयलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो? नहीं। tan u के लिए आयलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो? हाँ। आयलर्स थ्योरम जो हमने f के लिए लिखा था वही आयलर्स थ्योरम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं tan u के लिए। अगर f होमोजीनियस फंक्शन है तो आयलर्स थ्योरम क्या होता है, x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y इक्वल टू nf, अगर n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ f नहीं है, यहाँ u नहीं है होमोजीनियस फंक्शन, tan u होमोजीनियस। किस डिग्री का है ये भी पता करेंगे। न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, डिनोमिनेटर में 1, तो 3 माइनस 1 2, तो ये कितनी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है? tan u कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। सिंस tan u be a homogeneous function of degree n equal to 3 minus 1 equal to 2, therefore by आयलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ।
एफ अगर n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो आयलर थ्योरम ये होती है। tan u अगर 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो क्या फॉर्मूला लिखोगे? x डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू एन एफ, यही होता है। लेकिन हमें क्या पता है क्या है फंक्शन होमोजीनियस, कौन सा फंक्शन है? इसको साइड में करो। अब बताओ, x डेल अपॉन डेल एक्स tan u प्लस y डेल अपॉन डेल y tan u इक्वल टू एन यू। तो यहां पर क्या आएगा 2 और f के प्लेस पर tan u। क्लियर? u को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल u अपॉन डेल एक्स आएगा। क्या जीरो कर सकते हो? नहीं, क्योंकि u तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। u डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको कांस्टेंट मान सकते हैं क्या? नहीं। x tan u का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u का दोबारा करेंगे डेल u ओवर डेल एक्स। क्लियर? प्लस y tan u का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 2 tan u। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो क्या करना है हमें? x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y निकालना है। तो sec स्क्वायर u का या तो डिवाइड कर दो या कॉमन ले लेते हैं। तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर sec स्क्वायर u, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x डेल u ओवर डेल एक्स प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 2 tan u। sec स्क्वायर u अपॉन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर क्या लिखोगे? x डेल u ओवर डेल एक्स प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u। ठीक है, अब क्या करने वाले हो? बोलो। ये तो ऐसे कैसे रहेगा? तो sec स्क्वायर u को 1 अपॉन cos स्क्वायर u tan u को क्या लिखोगे? तो sin u अपॉन cos u। sin u अपॉन cos u और इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर u। ये कैंसिल हो गया। इक्वल टू ये cos u न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 sin u cos u। ये वैल्यू आ जाएगी x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y। फाइनली ये फॉर्मूला किसका है? sin 2u। यही प्रूव करना था, नोट करो। तो ये क्वेश्चन देखो जरा, u इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। डिग्री बताओ इस फंक्शन की क्या है? पहले तो ये बताओ क्या u होमोजीनियस है? नहीं, साइन इस तरफ लिख लेंगे, साइन u होमोजीनियस हो जाएगा ऑफ डिग्री 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। कर लेना इसको, साइन इनवर्स को यहां लिख लेना, ये डिग्री 1 है ये 0 है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0 1। सॉल्व कर लोगे इसको 24 हो जाएगा, 25 ये भी कर ही लो। साइन इनवर्स को LHS में लिखना, साइन u हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब डिग्री 1 सॉरी डिग्री 2, ये डिग्री 1 है, 2 माइनस 1 n इक्वल टू 1 आ जाएगा। आयलर थ्योरम अप्लाई कर लेना। 26 न्यूमरेटर में डिग्री 1/4 है, डिनोमिनेटर में 1/5 है, n इक्वल टू आएगा 1/4 माइनस 1/5 1/20। ये n की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, u इक्वल टू लॉग x³ प्लस y³ अपॉन x प्लस वाई। u यहाँ होमोजीनियस फंक्शन नहीं है क्योंकि फंक्शन लॉग है बाहर। ठीक है, लॉग हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? होमोजीनियस। अब एक फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा होगा, ये इफ log x इक्वल टू थीटा देन x इक्वल टू e टू द पावर थीटा। ये जानते हो सभी। अगर
LHS से हम log हटाएंगे तो RHS e टू दी पावर में आ जाएगा, और अगर RHS से log हटाएंगे तो LHS e टू दी पावर में आ जाएगा। यहाँ पर RHS से log हटा रहे हैं तो LHS को e टू दी पावर में लिख लेंगे, e टू दी पावर u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ u होमोजीनियस नहीं है लेकिन e पावर u होमोजीनियस है, तो e पावर u के लिए आयलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सिंस e पावर u be a homogeneous function of degree n इक्वल टू, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। Therefore, by Euler's theorem, x del u over del x, क्या लिखना होगा? x del अपॉन del x e पावर u प्लस y del अपॉन del y e पावर u इक्वल टू 2 e टू द पावर u, क्योंकि n के प्लेस पर 2 है। किसका डिवाइड कर पहले डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट? e पावर u को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। x e पावर u का डिफरेंशिएशन e पावर u आएगा, u का अगेन करेंगे del u ओवर del x प्लस y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे e पावर u को, तो e पावर u del u ओवर del y इक्वल टू 2 e पावर u। कॉमन क्या देख पा रहे हो? e पावर u x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y इक्वल टू 2 e टू द पावर, e पावर u से e पावर u कैंसिल हो जाएगा, x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y इक्वल टू 2। मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ठीक कर लेना, ठीक है, समझ आ गया होगा शायद। अब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आगे। क्वेश्चन नंबर 28, ये होमोजीनियस है, u भी यहाँ होमोजीनियस है, डिग्री 0 है, तो u को tan इनवर्स y अपॉन x भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर आयलर्स थ्योरम अप्लाई करना है tan u इक्वल टू y अपॉन x, इससे आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। अब बताओ, हाँ 0 ही लिखना पड़ेगा, y अपॉन x, इसमें भी डिग्री 0 है और अगर इसमें लिखोगे तब भी 0। अभी एक्सपेंड करके बताया था इसको हमने, हर बार y अपॉन x, फिर y अपॉन y क्यूब अपॉन x क्यूब, फिर y पावर 5 अपॉन x पावर 5, सेम पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब 0 होती थी डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29, हाँ u be a homogeneous function of x and y of degree n, तो हमें प्रूव करना है x del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस y del 2u अपॉन del y स्क्वायर। एक बात समझो, सिंस u be a homogeneous function of degree n, इतना अंडरस्टूड है, x y का फंक्शन दिया है क्वेश्चन में। देन बाय आयलर्स थ्योरम, x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y इक्वल टू एन यू, क्योंकि u होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का, तो एन यू ही लिखोगे। बताओ क्या करें, इक्वेशन इसको लिख लेते हैं हम, 1 लिख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, जब प्रूविंग ये वाली करनी है, एक मिनट इनको समझो पहले, जब ये प्रूविंग करनी है तो इसमें देख रहे हो del 2u अपॉन del x स्क्वायर है, और del 2u अपॉन del x स्क्वायर फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब ये प्रूव करोगे तो इसमें ये देख रहे हो del 2u अपॉन del y स्क्वायर है, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी आएगा सेकंड डेरिवेटिव, बाकी वो अपने आप मैनेज हो जाएंगे, बाकी जो डेरिवेटिव दिए हुए हैं। हाँ फिर ऐड करना पड़ेगा, तो क्या करें इसमें, डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट सेकंड क्या आएगा, फर्स्ट x del u अपॉन del x का del 2u अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डेल यू ओवर डेल एक्स, एंड एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होता है, प्लस वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, डेल यू ओवर डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। जानते हो, जो लोग नहीं जानते हैं वो ये समझें, डेल यू अपॉन डेल वाई लिखा है और उसके आगे डेल अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, और डेल यू ओवर डेल एक्स के आगे जब डेल अपॉन डेल एक्स लिखते हैं तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाता है, इक्वल टू एन कांस्टेंट है यू का डेल यू ओवर डेल एक्स। ये क्लियर हो गया। एक स्टेप यहाँ डायरेक्ट करेंगे। प्रूविंग में देखो LHS में केवल सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव दिए हैं और जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है वो RHS में है। देखो LHS में केवल सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है, RHS में फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम क्या करें, LHS में सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं, मतलब ये लिखो x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव को RHS में लिख देंगे, और जब RHS में लिखेंगे तो कुछ कॉमन मिल जाएगा, क्या, डेल यू ओवर डेल एक्स, बचेगा n-1। फर्स्ट प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, समझ आ गया इतना। सेकंड कैसे प्रूव करोगे, क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगेन इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं हम। सर ये वाली लाइन कैसे बता दीजिए। किस लाइन को, सर ये बॉक्स वाली। जो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया है, यस सर ये वाली। प्रोडक्ट फॉर्मूला में फर्स्ट एज इट इज x और डेल यू ओवर डेल एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बताओ, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डेल यू ओवर डेल एक्स, ये लिखा हुआ है, और x का x के रिस्पेक्ट 1 हो गया। ठीक है, बाकी ये देखो इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि y कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और x के रिस्पेक्ट डेल यू ओवर डेल y का डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई आएगा। बाकी अगली लाइन में केवल कॉमन लिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। आगे बताओ क्या करना है, फिर से लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करोगे, डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, y के रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस बार x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, x को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, लेकिन इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। x डेल y के रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो फर्स्ट एज इट इज डेल यू ओवर डेल एक्स का y के रिस्पेक्ट डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स। फिर से समझो, डेल यू ओवर डेल एक्स का y के रिस्पेक्ट करोगे तो डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन, सॉरी ये तो हो गया ना, प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाने वाले हैं। फर्स्ट y डेल यू ओवर डेल एक्स का डेरिवेटिव डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डेल यू ओवर डेल वाई, और y का y के रिस्पेक्ट 1, जो लिखने की जरूरत नहीं है। एन यू का बताओ, एंड डेल यू ओवर डेल वाई। फिर वही सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव LHS में लिख लेते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, ये जानते हो। प्रूविंग में देख रहे हो, प्रूविंग में डेल एक्स डेल वाई है और यहाँ डेल वाई डेल एक्स आया है, तो ये दिखाना पड़ेगा ये इक्वल होते हैं, फिर हम लिख देंगे x, इसके प्लेस पर क्या लिख दोगे, डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ लिखेंगे तो कॉमन मिल जाएगा हमें, और बाद में n-1 मिल, तो कॉमन लेने के बाद n-1 डेल यू ओवर डेल वाई आ जाएगा। दो प्रूविंग हो गई, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट को हम फर्स्ट लिख लेते हैं रोमन नंबर में, और सेकंड को सेकंड लिख लेते हैं रोमन नंबर में। ये दो प्रूव कर चुके हैं। थर्ड को देखो अब ध्यान से, थर्ड में क्या प्रूव करना है ये देखो। फर्स्ट में क्या देख पा रहे हो, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर है, सेकंड में क्या है, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। जो थर्ड प्रूविंग है उसमें डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, जबकि इसमें कोएफिशिएंट ओनली एक्स है।
तो ये समझ गए होगे इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, एक्स का, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा। और देखो थर्ड इक्वेशन में डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर है, जबकि सेकंड इक्वेशन में ओनली वाई है, तो सेकंड इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, वाई का, और दोनों को ऐड कर देना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन इंटू एक्स, सेकेंड इक्वेशन इंटू वाई प्लस, ठीक है। पहले एक्स का मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे जरा, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा, एन माइनस वन एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स। अब सेकंड में y का मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन ये है एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस यहाँ करोगे वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब इसमें करोगे तो एन माइनस वन वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। क्या इनको ऐड करना है, डायरेक्ट ऐड कर देता है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई रिपीट हो रहा है, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई रिपीट हो रहा है, ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब ऐड करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, हम एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कॉमन बताओ क्या मिल जाएगा, एन माइनस वन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई। ये देखो एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वेशन फर्स्ट से है, क्या लिख सकते हो, एन माइनस वन एज इट इज, और उसको क्या लिख लोगे, ये तो LHS में ही रहेगा, इक्वल टू एन माइनस वन, और ये वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से एन यू, शायद हमें यही प्रूव करना था, नोट कर सकते हैं इसको। इफ u इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, शो करना है ये। अगर ये देख रहे हो जो क्वेश्चन अभी हमने किया है, इसमें अगर केवल थर्ड इक्वेशन पूछी होती तो हमें फर्स्ट और सेकंड फाइंड करना ही पड़ता, इतना समझ गए हो। इसमें प्रूव क्या करना है ये भी देखो, सेम क्वेश्चन वही है, पिछले क्वेश्चन में फंक्शन नहीं दिया था लेकिन उसकी डिग्री तो दी थी, इस बार डिग्री नहीं दी है तो फंक्शन दिया हुआ है 2 और ये 1, n इक्वल टू 1 आ गया, n के प्लेस पर 1 लिख दो, ये 0 हो जाएगा, तो RHS 0 हो गया, वही क्वेश्चन है ये। लेकिन सॉल्व करना है पूरा, n के प्लेस पर 0 मत लिख देना। पूरा सॉल्व कैसे करोगे, पहली इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू ओनली u, उसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना, फिर y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना, फिर फर्स्ट में x का मल्टीप्लाई और सेकंड में y का मल्टीप्लाई और ऐड कर देना, ठीक है। नोट कर लिया ये, आप अभी कर रहे हो। ये डिग्री है 1 और y बाय एक्स का मतलब डिग्री 0 है, तो फाइनली इस टर्म की डिग्री क्या हुई 1, लेकिन इस टर्म की डिग्री 0 है, जबकि होमोजीनियस में हर एक टर्म की डिग्री सेम होना चाहिए, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है। क्लियर हो गया ये सभी को। Yes, और sir. अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो हम आयलर थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकेंगे। फिर भी इस तरह की प्रूविंग्स की है, उसमें फर्स्ट स्टेप में एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई हमें पता होना चाहिए। तो होमोजीनियस नहीं है, आयलर थ्योरम नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, फिर भी ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स
इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसमें, फर्स्ट एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फाइव वाई बाई एक्स, फाइव डैश वाई बाई एक्स प्लस सेकंड फंक्शन, अच्छा वाई बाई एक्स का अगेन होगा, वाई अपॉन एक्स का अगेन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, तो वाई बाई एक्स का माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन फाइव वाई अपॉन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट वन, जो कंपलसरी नहीं है लिखना, प्लस साई वाई बाई एक्स का आएगा साई डैश वाई अपॉन एक्स का अगेन करेंगे माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लें हम, एक्स का, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स। ध्यान से देखो ये एक्स कैंसिल हो चुका है और एक एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में ये एक्स हट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस वाई फाइव डैश वाई बाई एक्स, थोड़ी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हो ना, प्लस एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स। यहां बताओ जब एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर था, एक्स बचेगा और साइड डैश वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये अब किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने वाले हैं यू को, डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू, यहां पर अब प्रोडक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x एज इट इज, फाइव वाई अपॉन एक्स का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइव डैश y बाय एक्स का अगेन करेंगे तो वन अपॉन एक्स, क्योंकि x कांस्टेंट है और y वेरिएबल है, प्लस साई y बाय एक्स का क्या करोगे, साई डैश y अपॉन एक्स का अगेन वन अपॉन एक्स। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, y का मल्टीप्लाई करेंगे, y डेल यू ओवर डेल y इक्वल टू वाई फाइव डैश वाई बाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स साइड डैश वाई बाई एक्स। क्लियर हो गया, ये समझ आ गया। ये फाइंड क्या करना है हमें, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई। चाहो तो इनको कुछ इक्वेशंस मान के ऐड कर देना, ये इतना अंडरस्टूड होगा, डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नाउ एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, यही फाइंड करना है हमें। कैसे ऐड करोगे इनको, किसकी वैल्यू पुट करने पहले, देखो एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू यही है, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, यही आएगा, ये वैल्यू पुट कर दी हमने एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स की। अब किसकी वैल्यू पुट करोगे, प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, वाई डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू ये है, ये पुट कर लेंगे, प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई। क्लियर है ये, चलो बीच में कौन सा साइन, प्लस, ठीक है, कैंसिल बताओ क्या हो रहा है, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू, कैंसिल क्या हो रहा है, माइनस वाई फाइव डैश वाई अपॉन एक्स प्लस वाई फाइव डैश वाई अपॉन एक्स, कैंसिल हो गया, और ये भी सेम है, वाई अपॉन एक्स साइड डैश वाई अपॉन एक्स और वाई अपॉन एक्स साइड डैश वाई अपॉन एक्स। क्लियर, कैंसिल कर लेंगे, बचेगा क्या, ओनली एक्स वाई वाई अपॉन एक्स। क्लियर हो गया ये, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। इक्वेशन वन को किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे आप, एक्स के रिस्पेक्ट, ये कल भी किया था हमने, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट करो, फिर वाई के रिस्पेक्ट करो, दो इक्वेशन आएंगी, पहली इक्वेशन में एक्स का मल्टीप्लाई और दूसरी इक्वेशन में वाई का मल्टीप्लाई, और ऐड कर देंगे। क्यों करते हैं ये समझ चुके हैं, और यहाँ भी दिखाई देगा वो, डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि देखो हमें डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर मिलेगा, और जब वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर मिलेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये साथ में बाकी कैलकुलेशन मैनेज हो जाती है अपने आप ही।
सर वन में अगर होल स्क्वायर कर दें सर दोनों साइड, क्या करते हैं अगर दोनों तरफ, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन होल स्क्वायर क्यों करोगे? बोलो जल्दी। प्रूविंग में भी तो शायद सर वही आ रहा। अच्छा होल स्क्वायर, पहले ये बताओ तुम ऑफलाइन कब आओगे? सर दिवाली बात, हाँ तुम ऑफलाइन ही आओ। ठीक है। देखो होल स्क्वायर में क्या प्रॉब्लम है, अगर हम इसको होल स्क्वायर करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर होगा ना, वो जब ए प्लस बी का, ये देखो होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई डेल यू ओवर डेल वाई होल स्क्वायर। जबकि प्रूविंग देखो क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर दोनों अलग अलग है। डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, और डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का मतलब सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया ये? होल स्क्वायर आगे क्यों नहीं सर कर सकते हैं? फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकंड का डिफरेंशिएशन डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डेल यू ओवर डेल एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये y कांस्टेंट है, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां भी प्रोडक्ट फॉर्मूला, फर्स्ट एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फाई डैश y बाय एक्स का अगेन करेंगे x के रिस्पेक्ट माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन क्या लिखोगे, फाई y अपॉन एक्स, और x का x के रिस्पेक्ट तो 1 होगा। क्लियर है? अब इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव है वो LHS में लिख लो, बाकी सब RHS में लिख देते हैं, या फिर इसकी अगर वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू तो पता है हमें, देखो कहां से, डेल यू ओवर डेल एक्स ये पता है या नहीं, तो वैल्यू पुट कर देता है एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो चेक करो क्या है, माइनस वाई अपॉन एक्स फाई डैश वाई अपॉन एक्स प्लस फाई वाई बाय एक्स प्लस माइनस आएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर साई डैश वाई अपॉन एक्स, ये किसकी वैल्यू पुट की है हमने, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, RHS में क्या लिखा है देखो कैलकुलेट करके, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस वाई अपॉन एक्स फाई डैश वाई बाय एक्स प्लस फाई वाई अपॉन एक्स, देखो कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचेगा, एक्स डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड में बताओ क्या, ये लिख लेंगे वाई अपॉन एक्स स्क्वायर साई डैश वाई अपॉन एक्स, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 रोमन नंबर में, क्योंकि ऐसी एक और इक्वेशन आएगी जिसमें हम x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम x का मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेकंड इक्वेशन आएगी उसमें y का, और फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, अब y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने वाले हैं, चेक करो, यहां प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट x सॉरी ये तो एज इट इज लिखोगे, x को x कांस्टेंट है, और डेल यू ओवर डेल एक्स का डिफरेंशिएशन डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस यहां प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू y डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डेल यू ओवर डेल वाई एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y का y के रिस्पेक्ट 1 इक्वल टू, क्या यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला अब अप्लाई होगा, नहीं, क्योंकि अब y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x एज इट इज फाई का आएगा फाई डैश y अपॉन एक्स का अगेन y के रिस्पेक्ट 1 अपॉन एक्स, x कैंसिल होगा। ठीक है,
इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दें यहां पर हम, किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, डेल यू ओवर डेल वाई, एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, लिख सकते हो क्या डेल एक्स डेल वाई, यस सर। प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू, डेल यू ओवर डेल वाई देखो ये लिखा हुआ है, कितना आएगा 5 डैश वाई बाई एक्स प्लस 5 डैश वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स साई डैश वाई अपॉन इक्वल टू क्या लिखा है 5 डैश वाई अपॉन, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है साइड में लिख लेना, सिंस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इसलिए हमने इस डेल वाई डेल एक्स को डेल एक्स डेल वाई लिख दिया। ठीक है, कैंसिल क्या हो रहा है 5 डैश वाई बाई एक्स 5 डैश वाई बाई एक्स, क्या मिल जाएगी इक्वेशन अब हमें, एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वेयर इक्वल टू, इसको राइट साइड ले गए माइनस 1 अपॉन एक्स साई डैश वाई अपॉन एक्स, इसको इक्वेशन क्या मान सकते हो, सेकेंड, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था हमने कि फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स का, क्यों देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर रिक्वायरमेंट है और डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ केवल एक्स, तो इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर, बट डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर के साथ यहाँ वाई है, तो वाई स्क्वायर कब आएगा जब इसमें वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई के साथ 2xy है, तो देखो जब इसमें x का करोगे तो ये xy बन जाएगा, जब इसमें y का करेंगे तो ये xy बन जाएगा, और बाद में ऐड करोगे तो 2xy हो जाएगा। क्लियर हो गई ये कैलकुलेशन, आगे क्या करोगे, फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं x का, और सेकंड में, और फिर ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंटू एक्स प्लस सेकेंड इंटू वाई बाय फर्स्ट इंटू एक्स प्लस सेकेंड इंटू वाई, मतलब मल्टीप्लाइंग बाय x in equation first and y in equation second, then adding these equations। फर्स्ट में x का मल्टीप्लाई करके बताओ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई किया है ना, तो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर एक्स बच जाएगा, वाई अपॉन एक्स साई डैश वाई अपॉन एक्स। ठीक है, नहीं समझ पाए हो, अब वाई का मल्टीप्लाई किस में करना है, सेकंड में, तो इसमें अब हम वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में, वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स साई वाई बाय एक्स। देखो y का मल्टीप्लाई किया है ना इसमें, तो माइनस वाई बाय एक्स साई डैश वाई अपॉन एक्स, साई डैश, दोनों को ऐड करना है, ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो देख रहे हो एक्स वाई डेल, कुछ गलत लिख दिया, इसके प्लेस पर क्या है एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, तो ठीक कर रहे हैं, देख रहे हो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया है, बहुत मुश्किल काम नहीं है कुछ, ये रिपीट हो रहे हैं तो ट्वाइस कर देंगे इनको, ऐड करो क्या आएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 0, यही प्रूव करना था।